Welcome everyone. Hope you are all doing well. Welcome back to my channel. I am Ferry, the mathematics teacher. Now I will discuss about the mathematics 9th class with new addition. First of all, I will discuss about unit number 1. 1 is real number. Real number means the combination of rational and irrational number. Now we will discuss exercise 1.2 को स्टार्ट करेंगे. 1.2 ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग. रैशनलाइज करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है 13/4 प्लस √3. दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 1. पार्ट नंबर 1 है. क्वेश्चन क्या है 13/4 प्लस √3. ठीक है. अब हम इसे रैशनलाइज करेंगे. क्या करेंगे रैशनलाइज? तो कैसे होगा? एज वी नो डैट (13/4 प्लस √3) मल्टीप्लाई. इसके ऑपोजिट साइन के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे. ये देखें ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा. अगर यहाँ माइनस होता हम इधर प्लस लगाते हैं. ओवर सेम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा. अगर हम इसे कैंसिल आउट कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा. लेकिन हमारे आंसर्स के लिए जो है वो सिंप्लीफाई करने के लिए इजीनेस हो जाएगी. ठीक है. अब क्या करेंगे हम देखें. हमने फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी a माइनस बी. इसको हम लिखते होते हैं a² माइनस b². ठीक है. तो इसी को हम यहाँ फॉर्मुलेट कर सकते हैं. देखें अप्लाई कर सकते हैं. जैसे a प्लस बी है a माइनस बी है सेम रकम है तो क्या कर सकते हैं हम 4² माइनस. अब हम देखें ये ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में. 13/4 माइनस √3. तो क्या है 13/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/4 इधर मल्टीप्लाई करते हैं. 4 3 12 4 1 4 5 52. ठीक है. 52 माइनस 13/√3 ओवर 4 4 16 माइनस इसका भी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा. ठीक है. 52 माइनस 13/√3 ओवर 16 में से 3 निकालेंगे तो क्या बनेगा 13. ठीक है. अगर 13 कॉमन लिया जाए तो 13/4 देखें हमने पहले ही मल्टीप्लाई किया है. 13/4 52 होता है तो हम लिखेंगे 13 कॉमन लिया है तो 4 माइनस √3 ओवर 13. 13 से कैंसिल होगा तो क्या आएगा आंसर 4 माइनस √3. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. पार्ट 1. अब हम एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड पॉइंट करेंगे. सेकंड क्वेश्चन क्या है पार्ट क्या है √2 प्लस √3 5/√3. लेट्स स्टार्ट. पार्ट 2 है √2 प्लस √5/√3. सेम वैसे ही करेंगे रैशनलाइज करेंगे एज वी नो डैट ठीक है. √2 प्लस √5/√3 मल्टीप्लाई करेंगे √3 से. देखें पॉजिटिव है तो ये यहाँ नेगेटिव लगाएंगे ओनली. क्या है सेम है तो माइनस √3 होल का स्क्वायर आएगा. बाकी क्या है माइनस प्लस के साथ पहले लिख लेते हैं √2 प्लस √3 माइनस का √3. ठीक है. अब देखें -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -√6 प्लस माइनस फिर माइनस आएगा. 5 3 15 √15 ओवर दिस वन विल बी द आंसर. दिस विल बी 3. अब क्या करेंगे
अब देखें यहाँ माइनस था, जो माइनस अंडर रूट से बाहर था, तो क्या आएगा, माइनस अगर कॉमन लें तो क्या आएगा, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 15/3 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 15/3। दिस विल बी द आंसर ऑफ पार्ट 2। अब पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 है, देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 3, अंडर रूट 2 माइनस 1/5। देखें अब हम स्टार्ट करते हैं अंडर रूट 2 माइनस 1/5। इसे क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो क्या करेंगे, अंडर रूट 2 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 5/-5। देखें जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से अगर डिवाइड कर देंगे तो कोई इफेक्ट क्वेश्चन पे नहीं होगा, लेकिन जो है हमारा डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज किया जा सकता है। देखें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर एंड जो ऊपर अबव की रकम्स होंगी नोमिनेटर में होंगे उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। माइनस अंडर रूट 5, इसे पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 माइनस 1। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस अंडर रूट 10, 5 2 ज़ा 10 माइनस 1 एंड अंडर रूट। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, -5। अब देखें 5 10 5 2 ज़ा 10 होगा प्लस अंडर रूट 5 होगा -5। इसका नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे हम, देखें अगर अंडर रूट 5 ले लिया जाए, पॉइंट लगा के अंडर रूट 2 ले लिया जाए, क्योंकि ये देखें होल के ऊपर स्क्वायर है ना, अंडर रूट है ना, तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई का की इंडिकेशन है, तो क्या है, अंडर रूट 5 डॉट अंडर रूट 2 प्लस क्या है, अंडर रूट 5 है ओवर क्या है माइनस। अब यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया था -5, ठीक है। देखिए अब ये नेक्स्ट स्टेप है माइनस अंडर रूट 5 डॉट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5। देखिए अंडर रूट 5 इसलिए लिखा है, देखिए कैंसिल आउट करने के लिए हमने अंडर रूट 5 लिखा है, और वो कैसे है, जब -5 है तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5, क्योंकि देखें इसको अगर सोल्व किया जाए तो अंडर रूट 5 इसका स्क्वायर है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, -5। तो हमें क्या है, ये -5 ही है ना, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स अंडर रूट, क्योंकि देखिए 5 का स्क्वायर जब बन जाएगा तो ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या है, -5 बचेगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट किया माइनस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 5, और ये अंडर रूट 5 साथ आएगा, एंड ब्रैकेट में क्या है, अंडर रूट 2 माइनस 1, एंड ये माइनस जो है अंडर रूट 5 ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या रिमेनिंग बचेगा, अंडर रूट। देखिए ये कैसे हम यहाँ तक भी सोल्व आउट कर सकते हैं, कैसे सोल्व आउट हो सकता है, यहाँ से इसे ऑनवर्ड अगर एक स्टेप किया जाए, माइनस कॉमन ले लिया जाए, अंडर रूट 10 है, माइनस पॉजिटिव की जगह माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है, तो अंडर रूट 5 ओवर क्या बनेगा, -5, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 5। आप यहाँ तक भी इसे सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पार्ट 4। देखिए पार्ट 4 क्या है, पार्ट 4 है 6 - 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 + 4 अंडर रूट 2, ठीक है। अब हम इसे सोल्व करते हैं पार्ट 4 को। पार्ट 4 है 6 - 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 + 4 अंडर रूट 2। सेम उसे अबव के क्वेश्चंस की तरह हम इसे रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे किया जा सकता है, रैशनलाइज सिंप्लीफाई करना, इट मीन्स कि सिंपल आंसर होना चाहिए, ठीक है, इक्वेशन सिंपल होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, -6 - 4 अंडर रूट 2
ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम इसे रैशनलाइज करेंगे। इट मीन्स के नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, एलसीएम भी ले सकते हैं हम और फार्मूले को क्लोज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। देखें, a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम आपने सबसे पहले जब भी किसी क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ करना है तो आपने वन साइड पे देखें, जब भी किसी फार्मूले में आप यूज़ करेंगे, कोई भी फार्मूला यूज़ करेंगे, तो आपने इंडिकेशन लगानी है कि वी राइट हेयर वी यूज़ दिस फार्मूला ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, जैसे कि अभी हम यहाँ यूज़ करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, इससे सच स्टेट लिख के आपने वन साइड पे लिखना है कि आप ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, फिर आप उसको फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? देखें, 6 का स्क्वायर, क्योंकि हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी, इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इट मीन्स के फर्स्ट रकम का स्क्वायर एंड सेकेंड रकम का स्क्वायर, लेकिन बिटवीन में जो होगा वो माइनस होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, 6 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। ठीक है, जो अबव वैल्यूज़ होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 एंड 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। अब देखें, 6 6 are 36 माइनस 6 4 are 24 अंडर रूट 2 माइनस 6 4 are 24 अंडर रूट 2, माइनस माइनस प्लस है, 4 का स्क्वायर होगा और अंडर रूट 2 का होल का स्क्वायर होगा। ओवर क्या है, 6 का स्क्वायर लें तो 36 आएगा, माइनस देखें ये कैंसिल होगा इससे, तो क्या आएगा, 8 8 4 4 सा 16 और 2। ठीक है, ये 16 है। अब क्या करेंगे, 36 है माइनस, देखें दोनों रकम सेम है, ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ सेम है, तो क्या होगा, हम इसे ऐड अप कर लेंगे, साइन माइनस का लगाएंगे, ऐड अप करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 अंडर रूट 2 1 टाइम आएगा। आगे क्या है, देखें 4 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ 16 होगा, जो सेकंड का यहाँ का स्क्वायर होगा अंडर रूट के ऊपर, वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 2 ओवर 36 माइनस 16 2 ज़ार 32। अब देखें यहाँ भी 32 बनेगा, 16 2 ज़ार 32 होता है, 36 ये जो 32 यहाँ बनेगा वो हम यहाँ ला रहे हैं, 32 माइनस 48 अंडर रूट 2। अब देखें 36 में से 32 निकाले तो क्या बचता है, 4। अब इनको ऐड अप करेंगे, 6 और 2 कितने हो गए, 8, 3 एंड 3 6 होंगे, माइनस 48 अंडर रूट 2 4। अब देखें अब क्या है, 36 प्लस हमने किया था 32 माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 4। ठीक है, 6 एंड 2 8 हो गए, 3 एंड 3 6 हो गए, माइनस 48 अंडर रूट 2 एसटीज आ गया ओवर 4 एसटीज। ठीक है, अब देखें हमने 4 कॉमन लिया है, 4 17 68 होता है, तो हमने लिखा है 4 कॉमन लिया है, 17 माइनस 4 12 48 होता है। ठीक है, 48 आ गया अंडर रूट 2 ओवर 4 हमने इसलिए कॉमन लिया था। देखिए नीचे जो रेशनलाइज करने के लिए ना, सिंपल फॉर्म बनाने के लिए हम नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में होगा उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट करने के लिए हमने इधर 4 कॉमन लिया है। ठीक है, और वैसे भी ये 4 से कैंसिल आउट हो सकता था, इट मीन्स कि 4 का डिविजिबल था, इसलिए हमने 4 कॉमन लिया। 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 ओवर 4 आया है, 4 से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर है 1 एंड पार्ट नंबर है V, इट मीन्स के 5th पार्ट है। ठीक है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2।
अब इसे क्या करेंगे, सेम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। तो क्या करेंगे, √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई करेंगे √3। देखें बिटवीन का जो साइन होगा सिर्फ वो चेंज करेंगे रैशनलाइज करते हुए। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। क्या है, √3 माइनस √2 ओवर √3 माइनस √2। ठीक है, सेम हेयर फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम हेयर यूज़ करेंगे तो √3 होल का स्क्वायर माइनस √3 √2 का होल का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब क्या है, ऊपर जो वैल्यूज़ होंगी ऊपर वो मल्टीप्लाई होंगे आपस में। नोमिनेटर में देखें जो इक्वेशंस होंगी वो आपस में, वैल्यूज़ जो ऊपर अबव होंगी नोमिनेटर में वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। √3 है, माइनस √2 है, √3 है एंड √ माइनस √2 है। अब देखें √ से अगर माइनस किया जाए तो क्या है, 3 2 6 √6 आएगा माइनस √6 आएगा एंड क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा और √2 का होल का स्क्वायर होगा। और देखें √3 का होल का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 2 6 हो जाएगा √6 माइनस 3 2 6 हो जाएगा प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो 3 है उसका होल का स्क्वायर होगा माइनस 2 √ होल का स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, जो स्क्वायर है वो √ से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा माइनस √6 है, √6 है। ठीक है, इसके बाहर क्या है, 1 1 है। ठीक है, तो 2 माइनस √6 प्लस ये जो √ है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये स्क्वायर जो है √ से कैंसिल होगा, यहाँ 3 आएगा माइनस √2 जो है उसका √ जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो वहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, ये 3 है माइनस 2 √6 है प्लस 2 है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। नेक्स्ट स्टेप देखें, 3 है और 2 है, इसे कंबाइन करके यहाँ लिखते हैं। ये सिर्फ रिप्लेसमेंट किया है, ये देखिए 3 है, ये 2 जो है वो यहाँ लिखा है, बाकी सारा कुछ एज इट इज लिखा है। माइनस 2 √6 था, माइनस 2 √6 यहाँ लिखा है और 1 है तो क्या आएगा, 4 है, 3 एंड 2 इज़ 5 माइनस 2 √6। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। वो क्या है, 4 √3 ओवर √7 प्लस √5। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 6 है। क्या है, 4 √3 है ओवर √7 प्लस √5। सेम इसको भी रैशनलाइज करना है। क्या करेंगे, √3 ओवर √7 प्लस √5 मल्टीप्लाई √7 माइनस √5 ओवर √7 माइनस √5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या है, a प्लस बी होगा और a माइनस बी होगा, किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह आएगा 7 होल का स्क्वायर आएगा माइनस √5 होल का स्क्वायर आएगा। ये पीछे बता दिया गया है ये कैसे आएगा। देखें ये फार्मूला यूज़ किया गया है। फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है कि एक रकम जो प्लस में है, एक मरतबा माइनस में है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकेंड रकम का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह लिखा है √7 का होल का स्क्वायर माइनस √5 होल का स्क्वायर। अब देखें क्या होगा, ऊपर वाली जो रकमें होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, √7 माइनस √5। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखें 4 बाहर है, इट मीन्स के ये इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ क्या है, जिसके कुछ नहीं है, इट मीन्स के एसटी जाएगा, ये वहाँ 1 है। ठीक है, 4 × 4 होगा, तो √ के अंदर सिर्फ जो वैल्यूज़ होती हैं वही आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, 7 3 21 होगा। इसी तरह 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15 होगा
स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 माइनस यहाँ भी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो क्या आएगा, 5 आएगा। 4 अंडर रूट 21 माइनस 4 अंडर रूट 15/2। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। हमें पता है कि 21 कैसे बनेगा, अगर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह 15 कैसे बनेगा, अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा। आप देखें इसमें दोनों के ऊपर होल का स्क्वायर है ना, अंडर रूट दोनों के ऊपर है ना, 7 के ऊपर भी 3 के ऊपर भी, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 3/2। अब देखें अगर इसमें कॉमन लिया जाए तो क्या कॉमन आएगा। कॉमन देखें, अंडर रूट 3 यहाँ भी है, अंडर रूट 3 यहाँ भी है, तो 4 अंडर रूट 3, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो क्या बचेगा नेक्स्ट टाइम, यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट 7, यहाँ क्या है, रिमेनिंग पार्ट क्या है, अंडर रूट 5, और होल के नीचे क्या है 2। 4 से कैंसिल होगा तो क्या आएगा 2, क्या होगा अब अंडर रूट 2 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हम सबको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर्स निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है 81/16 एंड 3/4। देखें माइनस का खास क्या रखना है, माइनस को यूज़ करते हुए हम वैल्यूज़ लगाएंगे। माइनस का बहुत रोल है, अगर पॉजिटिव होता तो हम इसे एज इट इज लिख सकते थे, लेकिन माइनस की वजह से क्या है, हमें रकमें चेंज करनी होंगी, ऊपर से नीचे कन्वर्ट करनी होंगी। तो सिंपली हम फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, पार्ट नंबर है 1। पार्ट नंबर क्या है 81/16 माइनस 3/4। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, सो हम क्या करेंगे 81 देखें 9 का अगर स्क्वायर करें तो क्या बनेगा 81। ये देखें माइनस 3/4 होल के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे होल के ऊपर। होल के ऊपर का मतलब है कि ऊपर वाली जो वैल्यू होगी उसका भी अलग होगा, -3/4 उसके भी पार में होगा, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में 16 है उसकी भी पार में होगा। ठीक है, इसी तरह हम 16 जो है उसका अगर किस तरह लिख सकते हैं, अगर 4 का स्क्वायर लें तो 16 बनता है, 9 का स्क्वायर लें तो 81 बनता है। इसी तरह हमने लिखा है 4 का स्क्वायर 16 के इक्वल होगा, -3/4। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखें हमें यहाँ कुछ ऐसा बनाना है कि यहाँ 4 बने। 4 से क्या होगा, हमारी ये वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। कैंसिल आउट जब होगी तो हमें इसे सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको ब्रीफली बताना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने 9 का स्केल लिया है। इस तरह सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि 81 जो है वो 9 का स्केयर होगा। कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो अगर हम 3 से करें तो 3 की 4 हम पावर डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह 2 की पावर भी 4 लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगी, इसलिए उनको सिंप्लीफाई बताने के लिए मैंने लिखा है 9 का स्केयर ओवर 4 का स्केयर। अब देखें अब क्या कर सकते हैं, 9 को कैसे कर सकते हैं, अगर 3 का स्केयर लिया जाए तो 9 बनता है। ये 9, ये जो 3 का स्क्वायर हमने लिखा है, ये क्या लिखा है, ये 9 को वेरीफाई किया है, इट मीन्स कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है। अब देखें, अब इसे आपको पता लग सकता है, देखें 3 के ऊपर स्क्वायर है, ये क्या कैसे आया है 3 के ऊपर, इट मीन्स कि इसका मतलब है 3 के ऊपर स्क्वायर इसलिए आया है, हमने 9 को सिंप्लीफाई किया है, इट मीन्स कि 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बनेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ 4 चाहिए था, 2 से कैंसिल फिर भी हो सकता है, फिर हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसलिए हम पहले ही इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ 4 बनाना चाह रहे हैं कि वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाए और हमें सिंप्लीफाई में स्टेप करने आसान हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है 3 की पार्ट 2, एंड ये जो 2 है वो ऑलरेडी यहाँ है, होल में क्या है -3/4 ओवर 2 का स्क्वायर। इट मीन अब देखें 4 का स्क्वायर है ना, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 को 2 टाइम्स लिखें, मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4 आएगा।
4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और ये ऑलरेडी ये जो 2 है ये इसका ये वाला स्क्वायर है, और ये 2 क्यों आया है, ये 2 इसलिए आया है क्योंकि 4 को हम जब 2 टाइम्स कैसे कर सकते हैं, 2 को 2 टाइम्स करके मल्टीप्लाई करके, इसलिए हमने ये 2 जो है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि 2 को 2 टाइम्स करेंगे तो क्या बनेगा 4, एंड ये जो है पॉइंट 2 लिखेंगे, -3/4। अब देखें 3 2 2 सर क्या होगा 4, -3/4 होगा ओवर 2, 2 2 4 होगा, ये देखें 2 2 4 होगा, -3/4 होगा। अब 4 4 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, क्या आएगा, क्या रिमेनिंग पार्ट क्या है, 3 की -3/2 की -3। अब देखें 3, इसका मतलब क्या है कि 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। अब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, आप क्या लिख सकते हैं, 3 को 3 टाइम्स करें तो 27 आता है, इट मीन्स के 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। इसी तरह 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो क्या है, यहाँ -1 फिर भी रहेगा, यहाँ क्या है, इट मीन्स के माइनस रहेगा तो -1 लिख सकते हैं इंडिकेशन के लिए, क्योंकि माइनस लिखेंगे तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगी, तो इसलिए लिखा है -1 ताकि पता लगे कि माइनस है तो इसको एक्सचेंज करना है अभी। अब देखिए 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो क्या बनेगा 8। अब माइनस को ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, रकम में चेंज कर देंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी वो ऊपर चले जाएगी, जो नोमिनेटर में होगी वो डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगी। अब क्या बनेगा 8/27। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए 81/16 से सिंप्लीफाई करके क्या किया है, 8/27। इसे एक और मेथड से कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड भी है, वो अगर आप चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सेकंड डायरेक्ट मेथड क्या है, अब देखें कुछ बच्चे जानते हैं जैसे 80, अगर वो डायरेक्ट करना चाहते हैं वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 81 है, 81 को कैसे लिखा जा सकता है, ये सेकंड मेथड है। 3 को 4 टाइम्स करें तो क्या बनता है 81, 2 को 4 टाइम्स करें तो क्या बनता है 16, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, फिर सेम 27/8 बनेगा, इसे कन्वर्ट करेंगे, माइनस माइनस के साथ होगा तो इसे कन्वर्ट करेंगे 8/27 आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है। ये सिंप्लीफाई ज़्यादा लॉन्ग मेथड है, जिन्हें समझ नहीं आ रही वो डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे तो वो इस तरह कर सकते हैं। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। अब पार्ट क्या है, पार्ट सेकंड है 3/4 अंडर होल का स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय 4/3 ओवर होल का 3 मल्टीप्लाई 16/27। इसको हम लिख सकते हैं, ये देखें यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर क्या है, सेकंड है, क्या है 3/4 है, होल का -2 है, डिवाइडेड बाय है 4/9 क्यूब मल्टीप्लाई 16/27। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इजी होगा हमें नेक्स्ट सॉल्व करना। देखें अब हम इधर डायरेक्ट ही कर लेते हैं, माइनस है। अब देखें हमें पता है कि इसे प्लस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी वो नोमिनेटर में लिख लेंगे, जो नोमिनेटर की वैल्यू होगी वो डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। 3/4 यहाँ पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव इसलिए लगाते नहीं हैं क्योंकि ये इंडिकेशन होता है, ये ऑलरेडी होता है। ठीक है, पॉजिटिव को लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ नेगेटिव को लगाने की ज़रूरत होती है। अब देखिए डिवाइड है, यहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 का क्यूब है और 9 का क्यूब है। देखिए होल के ऊपर क्यूब है ना, तो इट मीन्स के 4 के ऊपर भी क्यूब होगा और 9 के ऊपर भी क्यूब होगा। मल्टीप्लाई क्या है 16/27। अब देखें यहाँ क्या सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर हमें पता है क्या है, जिस तरह ये लिखा है इसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ओवर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब देखिए 4 का क्यूब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 64 आता है। इसी तरह 9 जो है 9 को अगर मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स तो 2 टाइम्स करने से क्या होगा 81 आएगा, और अगर 3 टाइम करेंगे तो क्या आएगा 81। देखें 81 मल्टीप्लाई 9, 9 1 9,
8 7 ज़ार 8 9 ज़ार 72 7 2 9 मल्टीप्लाई 16/27। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसे भी सोल्व कर लेंगे। क्या है, 4 को 2 टाइम्स करेंगे तो 16, 3 को 2 टाइम्स करेंगे तो 9, 64/7 2 9 मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है, अब देखें हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम इसे अब कैंसिल आउट करेंगे ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके वैल्यूज़ को। बाय मिस्टेक हमने यहाँ मल्टीप्लाई लिखा है, यहाँ डिवाइड आ रहा है। देखिए डिवाइड है, अभी हमने इसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं किया, कन्वर्ट नहीं किया, तो इधर डिवाइड आएगा। अभी इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, अब कैंसिल आउट करना इजी होगा। कैसे, 16 1 से 16 16 16 4 64 होगा। इसी तरह अगर 9 से किया जाए तो 9 1 9 9 81 टाइम 7 2 9। अब देखें ये फिर कैंसिल आउट हो सकता है। 4 1 4 4 4 16। अब 9 9 3 27 9 9 81 3 1 3 3 3 9। तो क्या है, 3 × 4 3 × 4 इज इक्वल टू 12। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। देखें थर्ड पार्ट क्या है, 0.027 होल का है -1/3। ठीक है, पार्ट कौन सा है, 3। 0.027 होल की पावर है -1/3। ये क्वेश्चन है, तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, देखिए पहले तो इसे इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 27 ओवर पॉइंट की जगह क्या लगाएंगे, 1, और कितने डिजिट्स हैं, 3 0 लगाएंगे, -1/3। अब क्या करेंगे, अभी हम इसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट क्या करेंगे, इट मीन्स के जो वैल्यूज़ है डिनोमिनेटर की वो नोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जो नोमिनेटर की है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले तो हम ये लिखेंगे 27 जो है इसकी पावर है -1/3 एंड 1000 की पावर है -1/3। अब देखें क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर अगर 3 लिखा जाए तो 27 बनता है, -1/3 होगा। और 10 की पावर अगर 3 लिखा जाए तो 1000 बनेगा, और उसकी पावर क्या है, 1/3। 3 से कैंसिल होगा, ये भी 3 से कैंसिल होगा। 3 के ऊपर भी -1 आएगा और 10 ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव करने के लिए, और 3 नीचे आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, x की 48 प्लस मल्टीप्लाई y की 21 मल्टीप्लाई z की 35 ओवर y 14 z 7 ओवर होल का √7 है। ठीक है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं 4, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखें 14 सबके ऊपर 1/7 आएगा ना, तो इसलिए सबके ऊपर लिखेंगे 1/7 मल्टीप्लाई y के ऊपर 21 है मल्टीप्लाई 1/7 लिखेंगे, z के ऊपर 35 है इसके ऊपर 1/7 लिखेंगे ओवर। देखिए 1/7 होल के ऊपर है, इट मीन्स के सब के ऊपर अलग अलग हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। y के ऊपर 14 है, इस 1/7 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई लिख भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि यहाँ जो इंडिकेशन है ये इससे पता लग रहा है कि जो बाहर है वो मल्टीप्लाई ही हो रहा है। अब देखिए 7 जो z है उसके ऊपर 7 है, तो जो होल का है वो 1/7 है। ये अब देखिए कैंसिल आउट करें, 7 1 7 7 2 14 7 1 7 7 3 21 7 1 7 7 5 35 7 1 7 7 2 14 7 1 7 7 1 7। अब देखिए x के ऊपर क्या है, 2 है मल्टीप्लाई
ये 2 है, ये कुछ नहीं है। अब y के ऊपर क्या है, 3 है, ये देखिए y के ऊपर 3 है, मल्टीप्लाई z के ऊपर क्या है 5। अब y के ऊपर क्या है 2, मल्टीप्लाई z के ऊपर क्या है z1 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप करें तो क्या होगा, x की 2 है, y की 2 है और एक 3 है, एक 1 है, ये कंबाइन करके 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में वो क्या है x की 2 और z की 1। हमने क्यों इसे खोल के लिखा है, सिर्फ इसलिए इसे सिंप्लीफाई करके लिखा है ताकि हम कैंसिल आउट कर सकें। y की 2 है, ये देखें y की 2 है और z की 1 है, 1 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है ये देखें x की 2 y की 2 से कैंसिल हो जाएगा, z1 से कैंसिल होगा, तो क्या आएगा x की 2 है, y की 1 है और z की 4 है। हम इसे लिख सकते हैं x2 z1 एंड y1 एंड z4। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसे दोबारा एक मिनट बाद समझते हैं। देखिए x की 14 है, होल के ऊपर जो है वो 7 है, तो 1/7 इट मीन्स कि इसका मतलब होगा 1/7 है, मल्टीप्लाई y के ऊपर 21 है और होल का है 1/7, सबके ऊपर लिखेंगे z की 35 है और होल का है 1/7। इसी तरह y की 14 है, होल का है 1/7, z की 7 है, ये 7 है, मल्टीप्लाई होल का है 1/7। ये 7 से कैंसिल होगा, ये 7 2 ज़र 14 होगा, ये भी 7 2 ज़र 14, 7 3 ज़र 21, 7 5 ज़र 35। अब क्या रहेगा, x का स्क्वायर होगा, ये x का स्क्वायर बचा है। आगे क्या बचा है, y की 3 है और z की 5 है, इसी तरह y की 2 है और z की 1 है। अब z की 2 है, ये देखें ये z की 2 है, y की 2 और 1, इसे ऐडअप करेंगे फिर 3 हो जाएगा। इसी तरह 4 और 1 को ऐडअप करेंगे, ये फिर 5 हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, z2 है, y2 है, z1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर ये बचेगा, तो इसे क्लोज करके ये ऐसे लिख सकते हैं। देखें अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 डॉट 25 की होल की पावर है n+1 माइनस 25 डॉट 5 की पावर 2n। ओवर में क्या है, 5 डॉट 5 की होल की पावर क्या है 2n+3 है, माइनस 25 होल की पावर क्या है n+1। देखिए अब हम इसे सोल्व करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। पार्ट नंबर है, क्वेश्चन नंबर जो है वो है 2 और पार्ट नंबर क्या है 5 क्या था, 5 डॉट 25 n+1 माइनस 25 डॉट 5 की होल की पावर है 2n। डिवीजन में क्या है, 5 डॉट 5 की पावर 2n+3 और है माइनस 25 होल की पावर n+1। ठीक है, अब हम ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है ये देखें, लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इक्वेशन को, तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम लिखेंगे एज वी नो डैट देखें अब हम इसे सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, लिखेंगे 5 डॉट 25 को कैसे लिख सकते हैं, अच्छा पहले इस तरह करते हैं, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, 25 के ऊपर n, इसका मतलब है 25 के ऊपर ही 1 आएगा। ठीक है, इसको अगर क्लोज करके लिखा जाए तो इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, अगर बेस सेम हो और एक्सपोनेंट में उसमें पावर चेंज हो तो हम क्या करते हैं, बेस सेम लिख के पावर को एड अप करते हैं, जैसे ये लिखा है। ठीक है, इट मीन्स कि इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम करते हैं 25 5 की पावर क्या है 2n, ये अब क्या है 25 माइनस 25 5 की पावर 2n, ये एस्टिस हमने अभी लिखा है। डिनोमिनेटर में क्या है 5 डॉट 5 की पावर 2n है। मैंने जैसे अभी बताया कि इसे कैसे ओपन करके लिख सकते हैं, 5 अगर बेस सेम हो एक्सपोनेंट में
जो वैल्यूज़ हों वो डिफरेंट हो तो उसे एडअप करते हैं। इट मीन्स कि अगर इसे क्लोज करके लिखा जाए तो ये इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ इसे ओपन करके लिख रहे हैं। इसी तरह 25 की पावर n है और क्या है 25 की पावर हम लिख सकते हैं 1, ठीक है। अब देखें अब क्या है, अब हम इसे लिख सकते हैं, देखिए 25 को अब हम इसे क्लोज करके लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो 25 को हम लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर जो है वो 25 के इक्वल होगा। इट मीन्स के 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 25, ठीक है। हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना इसे। तो क्या है 25 को 25 अगर आप लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, तब भी सोल्व हो जाएगा। और अगर आप 25 को भी सोल्व करके लिखना चाहते हैं तो तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह आपको इजी हो आप कर सकते हैं 25, क्योंकि देखें नेक्स्ट टाइम हम 25 को भी यहाँ कॉमन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ 5 का स्क्वायर करके करना चाहते हैं तो फिर भी कर सकते हैं। तो क्या है अब हम यहाँ 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं अभी। आगे नेक्स्ट टाइम 25 है तो 25 को कैसे लिखेंगे 5 का स्क्वायर, 5 का 2 टाइम्स 5 की 2n पावर, ठीक है। अब देखें ये नेक्स्ट स्टेप क्या है 5 की पावर 2n 5 की पावर 3। अब देखें यहाँ इसे सॉल्व भी कर सकते हैं और इसे अभी एस्टिस भी लिख सकते हैं। बाद में क्या लिखा है अब नेक्स्ट टाइम आप करते हैं 5 का स्क्वायर अगर लिखा जाए 25 हो गया, n की पावर n है, 25 को 5 का स्क्वायर 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं। इट मीन्स के 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब देखें अब पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखो 5 को मल्टीप्लाई ये 5 है ना इसकी पावर में 2 लिखा है तो 2n से मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं 5 2n लिख सकते हैं। इसे 5 का स्क्वायर ही लिखेंगे माइनस ये 2 1 सा 2 ही होता है, ठीक है। 5 का ये 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 भी लिख सकते हैं और एस टीज भी ऐसे लिख सकते हैं। 5 की पावर 2n है। नेक्स्ट अब देखें इसमें अभी भी कॉमन ले सकते हैं या इसकी वैल्यू पुट करने के बाद भी आप कॉमन ले सकते हैं। अभी ऐसे एस टीज रहने देते हैं। 5 2n है। अब 5 के 3 टाइम्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 25 आएगा और 25 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें हम यहाँ करते हैं 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 5 5 जार 25 5 2 जार 10 12 125। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 125। अब लिखेंगे ये देखें एस टीज यही होगा 2n हो जाएगा, ये 5 2n हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर आप लिखना चाहते हैं ऐसे ही लिख सकते हैं, ये 25 भी कर सकते हैं इसे। अब देखें अब इसमें क्या क्या कॉमन है, ये 5 का स्क्वायर ये भी 5 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 5 2n है ये भी 5 2n है तो आप इसे एस टीज बाहर लिख सकते हैं कॉमन एज। अब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2n, ठीक है। अब ये और ये कॉमन ले लिया है। अब क्या बचेगा अंदर क्या बचा है 5 माइनस यहाँ क्या बचा है कुछ भी नहीं, इट मीन्स के 1, ठीक है। सब इसमें देखें 5 का स्क्वायर भी बाहर है 5 2n भी बाहर है तो क्या इसमें सिर्फ बचेगा 1। अब देखिए नीचे अगर कॉमन लिया जाए तो क्या क्या कॉमन है 5 की 2n 5 2n। अब देखें यहाँ 5 का स्क्वायर इट मीन्स के 25 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी 25 इट मीन्स के कॉमन आ सकता है। लेकिन अगर 125 लेंगे तो यहाँ 125 अवेलेबल नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकेंगे। अब क्या करते हैं अब हम इसे कर सकते हैं 5 की 2n ले सकते हैं 5 की 2 ले सकते हैं, ठीक है। रिमेनिंग क्या बचेगा 5। देखें 5 के ये 5 के 3 टाइम्स है ना, अगर ये देखें आप यहाँ से देखें 5 के 3 टाइम्स है ना तो 2 टाइम्स अगर बाहर ले लिया जाएगा तो क्या बचेगा 5। एक 5 ये है, एक 5 जो रिमेनिंग 5 बचेगा ये है और नेक्स्ट 5 2n बाहर ले लिया 5 का स्क्वायर भी बाहर ले लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ क्या बचेगा 1। अब देखें
ये और ये सेम है, ये और ये भी सेम है, तो 5 में से अब 1 निकालेंगे, क्या रिमेनिंग बचेगा 4। 5 5 25 हो जाएगा, -1 करेंगे तो क्या आएगा 4/24। अब 4 1 4 4 6 24, 1/6। इसे 1/6 भी आंसर इसे कंसीडर कर सकते हैं, और अगर इसे डिवाइड करके लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 16x + 1 की इसकी पावर में है, और +24 की पावर में क्या है 2x है, ओवर 2 की पावर x - 3 है, मल्टीप्लाई 8x + 2 है। इसे भी सेम एसटी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था इसी तरह करेंगे। तो लेट स्टार्ट करते हैं। 16 की पावर है x + 1, प्लस है 24 की पावर है 2x, ओवर 2x - 3 मल्टीप्लाई 8x + 2। अब हम इसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये सोल्व कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये सेम एस टी क्वेश्चन होगा। देखिए 16 की पावर मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर इसे इस तरह लिखा जाए तो इसे ओपन करके भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी को क्लोज करके ये लिखा हुआ है, तो इसी तरह हम लिखेंगे 24 2x, और पावर में क्या लिखेंगे 2। अब देखिए बिल्कुल एस टी इसको भी लिख सकते हैं ना, 2 - 3 और मल्टीप्लाई 8 की पावर x है, और 8 की पावर है 2, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, 16 का अगर देखें 4 का स्केल लिया जाए तो क्या बनता है 16। देखिए 4 का स्केल 16 होगा, और ओवर में x होगा, 16 1 16 होगा, और +24 की पावर में क्या था 2x था, ओवर में क्या लिखेंगे 2x, 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2। अब देखें 8 को कैसे लिख सकते हैं। 8 की पावर में अगर x एस टी स्टैंडर्ड है तो क्या है 8 की पावर 2 है, तो 8 की पावर 2 इट मीन्स के 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 64, ठीक है। अब देखें 4, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4 2x लिख सकते हैं, और इधर 16 लिख सकते हैं, +24 2x है, इधर क्या लिख सकते हैं 2x है, और 3 को ये देखें -3 है ना, तो अगर इसे 1/2 कर लेंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 8x है और 64 है, ठीक है। अब देखें 64, अब देखें फर्स्ट में से कॉमन लें तो क्या है 4 2x है, यहाँ भी 4 2x है, तो हम कॉमन ले सकते हैं 4 2x, ठीक है। 16 + 20 बाहर एड अप हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें ट्रू ओवर क्या है 2x है, 2x और 1/2 को 3 टाइम्स करेंगे तो क्या बनेगा, 2 को अगर 2 टाइम्स करें तो 4 बनता है, 3 टाइम्स करें तो 1/8 बनेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करें 8 की पावर 8 है और 64 है। देखें अब क्या है 4 2x और 16 एंड 20 कितने होंगे 6 एंड 36 होंगे, ठीक है। अब इसको क्या है 2 का 8x है 1/8 है, तो हम क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और x है ये 64 है, तो क्या कर सकते हैं अब 4 2x है और 36 है, ओवर क्या कर सकते हैं 2 की x है ओवर 1/8 है। आप इसे सिंप्लीफाई ऊपर वाले यहाँ से आप जो स्टेप कर रहे हैं यहाँ भी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप ये स्टेप अगर नहीं करना चाहते, इतना नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ डायरेक्ट कॉमन लें 16 + 20 करें, तो क्या है इधर ही आप जो है 8 का जो है ना आप कर सकते हैं 2 की पावर 3x, यहाँ इस स्टेप में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपको वेरीफाई करवाने के लिए आपको हर स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए मैंने किया है कि हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 16 ओवर x + 1 है +20
4 की पावर क्या है 2x है, और 2 की पावर क्या है x माइनस 3 है, मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 3। लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है 16, इसकी पावर में है x प्लस 1 प्लस 20 4 2x ओवर में क्या है 2x माइनस 3 है, मल्टीप्लाई 8 की पावर में है x प्लस 2। अब देखिए इसे अगर सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो क्या है x की पावर 8 x है, 16 की पावर x है और 16 की पावर 1 है। देखिए इसे क्लोज करके लिखा जाए तो यही फंक्शन बनेगा, अगर इसे ओपन किया जाए तो ये बनेगा। ठीक है, इसलिए देखिए बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो क्या एक्सपोनेंट क्या होंगे ऐड हो जाएंगे। अब देखिए प्लस क्या है 20 है, 4 की पावर क्या है 2x है। इसी तरह 2 की पावर x लिख सकते हैं, x की 2 की पावर माइनस 3 लिख सकते हैं, प्लस मल्टीप्लाई है ये बल्कि यहाँ 8 की पावर क्या है x है, 8 की पावर क्या है 2 है। ठीक है, इनको कंबाइन करके ये बनेगा, इनको कंबाइन करके ये बनेगा। ठीक है, अब क्या है 16x को हम लिख सकते हैं, अभी हम यहाँ 16x ही लिखेंगे। 16 1 ज़ा 16 है, प्लस 20 है और 4 2x है। ठीक है, ओवर में देखें 2x, इसे अगर डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा और पॉजिटिव आ जाएगा। मल्टीप्लाई 8 की x है और 8 का स्क्वायर कितना है 64। अब देखिए 16 को कैसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 2 टाइम्स, इसका मतलब है 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 16 बनेगा। ठीक है, x इधर क्या है 16 प्लस आपका क्या है 7 4 2x है, ओवर में क्या है 2x 1 ओवर। अब देखिए 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो क्या बनेगा, 2 को 2 टाइम्स करें तो 4 बनता है, 3 टाइम्स करें तो 8 बनेगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे 1 ओवर 8 मल्टीप्लाई 8 की पावर x है 64 है। अब देखें ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन आ रही है ना, इसमें इसको एक और स्टेप कर लेते हैं, 2x हो जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 4 की पावर 2x आ जाएगा। अब देखिए ये 2x है और ये 8x है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है ना तो हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 2 ज़ा कितने हुए 16x, ये 8 64 से कैंसिल हुए तो क्या हुआ 8 8 से 16, ये 8 2 ज़ा 16 x आया, मल्टीप्लाई 8 आएगा। ठीक है, डॉट से भी शो कर सकते हैं। अब देखें इसमें कॉमन क्या है 4 2x, इसमें भी है 4 2x इसमें भी है, तो हम लिख सकते हैं 4 2x 16 प्लस 20 16x डॉट 8। ठीक है, अब देखो इसको अब दोबारा रीज्वाइन करें, इट मीन्स के दोबारा इसे रीअरेंज करके लिखें तो क्या था, इसको हमने किससे कन्वर्ट किया था 16x से, इसी तरह इसको दोबारा अगर कन्वर्ट करेंगे क्योंकि नीचे क्या है 16x है, तो इसको दोबारा चेंज करेंगे, क्या बनेगा 4 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 16, ये x हो गया, ये 16 और 20 कितने हुए 36। देखिए 16 की पावर क्या थी x डॉट 8, ये कैंसिल हो जाएगा, इसे 36 ओवर 8। अब देखो इसको अगर कट आउट किया जाए 2 4 के टेबल से कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8 4 9 ज़ा 36। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है 64 ओवर पावर में क्या है -2 ओवर 3 डिवाइड 9 की पावर में क्या है -3 ओवर 2। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका 7th पार्ट है 64, इसकी पावर में क्या है, इसके पावर में है -2 ओवर 3 डिवाइड
9 की पावर में है -3/2। ये देखें क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब देखिए, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन 64 को हम लिख सकते हैं। अब देखें 64 को आपने यहाँ ध्यान रखना है, 64 को 8 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे नीचे क्या है 3, तो ऐसा फैक्टर यहाँ लिखेंगे जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 64 बने, तो वो क्या है 4। 4 को 3 टाइम्स करेंगे तो क्या बनेगा 64। अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 16 बनेगा, अगर 3 टाइम करेंगे तो 64 बनेगा। अब देखें 4 को 3 टाइम्स करेंगे 64 बनेगा, -2/3 एज इट इज आएगा। डिवाइड करके अब क्या करेंगे 3 को 2 टाइम्स करेंगे तो क्या बनेगा 9 बनेगा, -3/2 होगा। अब देखें ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल, इसी तरह ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 4 की पावर -2 आएगा डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3 आएगा, ठीक है। अब देखें डिवाइड है ना, अब इसे कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। अभी देखें, अभी हम इसके साइन पहले चेंज करेंगे फिर इसे डिवाइड करेंगे, तो क्या है 1/4 की पावर 2, ऊपर नेगेटिव था तो इसे हम डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डिवाइड का साइन अभी ऐसे रहने दें, 3 की पावर 1/3 होगा, तो क्या इधर 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ नेगेटिव था तो अगर डिवीजन की फॉर्म में लिखे तो वो पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप देखें 1/4 की पावर 2 16, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 9, 3 का 3 27। अब देखें यहाँ क्या स्टेप किया है, ये थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, 1/4 का स्क्वायर था। अगर इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या है 3 का क्यूब ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से रकमें चेंज हो जाएंगी, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज, तो इस तरह 37 ये 27 आ जाएगा यहाँ इसका, और 1 की 1 आ जाएगी, ठीक है। अब 27 1 जार 27, 16 1 जार 16। अब देखें अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो किसी भी टेबल पे ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका यही आंसर होगा। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3 की पावर n है मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 है ओवर n, 3 की पावर n-1 है मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1 है। लेट्स स्टार्ट। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट करते हैं। 8 पार्ट क्या है, 3 की पावर n है मल्टीप्लाई n की पावर n+1 है ओवर n 3 की पावर n-1 है मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1 है। अब इसे बिल्कुल सेम सिंप्लीफाई करेंगे जैसे पहला क्वेश्चन किया है, तो वो क्या है। अब देखिए 3 की पावर n है, ये एस्टिस 9 की पावर 1 मरतबा n लिखेंगे, 1 मरतबा 9 की पावर 1 लिखेंगे, इस तरह 3 की पावर 1 मरतबा n लिखेंगे, 1 मरतबा 3 की पावर -1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 9 की पावर 1 मरतबा n लिखेंगे, 9 की पावर 1 मरतबा -1 लिखेंगे। अब देखें अब क्या करेंगे, अब 3 की पावर n एस्टिस रहने देंगे मल्टीप्लाई 3, ये देखें 3 के 2 टाइम्स करेंगे तो 9 हो जाएगा, n एस्टिस बाय रहने देंगे, 9 1 ज़ा 9 होता है, 9 आएगा, 3 की पावर n आएगी, 1/3 कर देंगे, इसे साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9n और ये भी 1/9 कर देंगे, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3n हो जाएगा मल्टीप्लाई 9n हो जाएगा, इसे दोबारा कन्वर्ट कर लेते हैं 9n और ये 9 में, ठीक है। ओवर क्या करेंगे 3n ओवर 3 होगा मल्टीप्लाई, ये कैसे है 3n को 1 से मल्टीप्लाई किया है 3n आएगा, ओवर डिवाइडेड में 3 है मल्टीप्लाई 9n को 1 से मल्टीप्लाई किया है 9n आएगा, ओवर डिवाइडेड बाय 9 है, ठीक है। अब देखें 3n मल्टीप्लाई 9n, ये 9 ऊपर है, ठीक है। अब देखें डिवीजन के बाद फिर डिवीजन है तो क्या करते हैं, डिवीजन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाते हैं दोबारा,
ठीक है। इट मीन्स कि जो ये 1/3 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो 1/9 था ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है, आप इधर लिख सकते हैं कि रिमेनिंग क्या है, 3n है और 9 की पावर n है। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचेगा, 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9। रिमेनिंग था 9 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 9 9 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 343। अगर किसी को ये यहाँ से स्टेप समझ नहीं आ रहा तो वो सिंप्लीफाई ये कर सकते हैं, सिंपली ये कर सकता है। देखें यहाँ तक समझ आ गई है ना, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n ओवर और 9 ओवर 3n, 3 मल्टीप्लाई 9 की पावर n ओवर 9, ठीक है। यहाँ स्टेप दोबारा लिखते हैं, ये 3 की पावर n और मल्टीप्लाई 9 की पावर n है, इधर 9 है ओवर, ये देखें 3 की पावर n है, मल्टीप्लाई करके ये देखें जो डिवीजन की है ना वो आपस में क्लोज लिख लेंगे, ये इधर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 9 की पावर n। मल्टीप्लाई क्या करें आप देखें, मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 1 1 1 है, 9 3 27 है, 1/27 आप लिख लें यहाँ, ठीक है। आप देखें ये कैंसिल है, ठीक क्या है 9/1/27 है, ठीक है। 27 आप देखें ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 9 मल्टीप्लाई 27 हो जाएगा। 9 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 343, फिर भी आंसर सेम आएगा। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन। 5 की पावर क्या है, n+3 है, -6 डॉट, इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट का है, डॉट 5 की पावर क्या है, n+1 है, ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या है, n है, -2 की पावर n है, मल्टीप्लाई है 5 की पावर n। लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। आप देखें क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 है, नंबर 9 है 5n+3 -6.5n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -2n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे भी बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन। इसको कैसे लिख सकते हैं, n 5 की पावर n लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। पीछे सब क्वेश्चंस में जैसे किया है हमने, मैंने बताया है पीछे क्वेश्चंस में भी बताया है कि अगर इसे क्लोज करके लिखेंगे तो ये फंक्शन बनेगा, ठीक है, ये वैल्यूज बनेंगी। अगर इसे ओपन करके लिखा जाए तो इसका मतलब ये बेस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है। -6 पॉइंट ये जो पॉइंट है इट मीन्स कि यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। 5 की पावर क्या है, एक n है, 5 की पावर 1 में 1 लिख सकते हैं, ओवर क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई, अभी इधर ऐसा करते हैं 5n -2n मल्टीप्लाई 5n। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। अब देखें, अब 5n इधर भी है, 5n इधर भी है, ठीक है। तो क्या करते हैं 5n को कॉमन ले लेते हैं। अब देखें 5 की 3 बचा है, 5 की 3 टाइम्स क्या होती है, 5 2 25 होता है एंड 5 3 125। इधर 5 3 मतलब है कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 125। क्या बाकी रिमेनिंग क्या है -6 एंड 5 1 5, ये ब्रैकेट लगाएंगे, ओवर क्या है, अब देखें 5n इसमें भी कॉमन है तो क्या बचेगा, देखें क्या बचेगा 9 -2n, ठीक है। यहाँ क्या है 5n, ठीक है, ये 5n से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 125 -6 3 6 5 30 ओवर 9 -2 की पावर n, ठीक है। अब देखें 125 में से 30 निकालें तो रिमेनिंग कितने बचेंगे 125
125 में से 13 निकालेंगे तो क्या बचेगा 95/2 माइनस 9 माइनस 2 की पावर n। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि जो 2 की पावर n है कैन नॉट बी इक्वल्स टू 9। So rise up and shine, let the world